हेलो आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरअसरार दुनिया। आज के एपिसोड में बात करेंगे उस ताकतवर शहजादी की जिसने खूंखार आदमखोर का शिकार किया था। कल ही 17 दिसंबर को उनकी बरसी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां की। नूरजहां 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी में भारत की सबसे ताकतवर लेडी। नूरजहां ने अजीम मुगल सल्तनत को चलाने में नाकाबिले फरामोश रोल निभाया था। हिस्टोरियन रूबी लाल बताती हैं कि मौजूदा वक्त में हमें हिस्ट्री में नूरजहां की क़यादत की अहमियत समझने की जरूरत क्यों है। 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही भारत में हुक्मरानी कायम करने वाले मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर 300 साल से ज्यादा वक्त तक राज किया। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक थी। मुगल दौर में कई हुक्मरान रहे जिन्होंने यहाँ पर राज किया। नूरजहां उनमें से एक थी। नूरजहां आर्ट, कल्चरल और आर्किटेक्चर की पैटर्न या सरपरस्त थीं। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार शहर, महल, मस्जिद और मकबरे तामीर करवाए। शायद यही वजह है कि नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्ट में जिंदा है। मलिका नूरजहां को लेकर कई किस्से और कहानियां मशहूर हैं। इनमें से एक है ऐसे आदमखोर यानी इंसानों को खा जाने वाले शेर के शिकार का किस्सा। आइए जानते हैं इसकी तफसील। नूरजहां की कहानियां नॉर्थ इंडिया के आगरा और नॉर्थ पाकिस्तान के घरों और तारीखी इमारतों में सुनाई जाती हैं। आगरा और लाहौर मुगल दौर के दो अहम शहर थे। खासकर नूरजहां के वक्त में इन शहरों के बड़े बुजुर्ग, टूरिस्ट गाइड और हिस्ट्री को जानने वाले नूरजहां की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो और जहांगीर एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे नूरजहां ने एक आदमखोर शेर का शिकार करके एक पूरे गांव को बचाया था। वो बताते हैं कि किस तरह नूरजहां ने हाथी पर बैठे बैठे उस आदमखोर शेर का शिकार किया था। वैसे तो लोगों ने नूरजहां के रोमांस और उनकी बहादुरी के किस्से सुन रखे हैं, लेकिन उनकी सियासी शऊर और एम्बिशन यानी अज़ाइम के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नूरजहां बेहद पुरकशिश खातून थी जिन्होंने तमाम परेशानियों का सामना करते हुए मुगल हुक्मरानी की कमान संभाली। वो अजीम शायरा थी, उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी और वो आर्किटेक्चर में नए नए एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बे करने की शौकीन थी। नूरजहां ने आगरा में अपने वालिदैन के मकबरे का डिजाइन भी तैयार किया। ताजमहल की डिजाइन भी उसी से मुतासिर है। वो मर्दों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार लीडर बनकर उभरी। नूरजहां के कई किस्से आज भी मशहूर हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कैसे मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली और कैसे भारत की सबसे ताकतवर लेडी बनी, आइए देखते हैं। ये बात दिलचस्प है कि नूरजहां शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर एक सियासी लीडर और जहांगीर की सबसे पसंदीदा बीवी बनी और उन्होंने अजीम मुगल सल्तनत पर राज किया। लेकिन नूरजहां उस वक्त में इतनी ताकतवर कैसे हो गई जब खवातीन सरेआम जिंदगी गुजारती हुई बड़ी मुश्किल से नजर आती थी। इसके पीछे नूरजहां की परवरिश, उनके आसपास मौजूद हौसला बढ़ाने वाले लोग, जहांगीर के साथ उनके करीबी रिश्ते और खुद नूरजहां के अज़ाइम का बड़ा रोल रहा है। नूरजहां की पैदाइश 1577 के करीब आज के अफगानिस्तान के शहर खंधार में हुई थी। उनके वालिदैन फारसी थे जिन्होंने ईरान छोड़कर खंधार में पनाह ली थी। उस वक्त अरब और फारस के दरमियान भारत को अल हिंद कहते थे, जिसका कल्चर अमीर और रवादार यानी रिच एंड टॉलरेंट था। अल हिंद में अलग अलग रिलीजन्स, रीति रिवाज और नजरियात यानी आइडियोलॉजी के लोगों के एक साथ अमन से रहने की सहूलत थी। नूरजहां अलग अलग तरह के कल्चर और रीति रिवाजों में पली बढ़ी। उनकी पहली शादी 1594 में मुगल हुकूमत के सरकारी ओहदेदार कुली बेग से हुई, जिससे बाद में शेरावगन का खिताब दिया गया। इसके बाद वो बंगाल चली गई, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया यानी मशरक़ी हिंदुस्तान की एक
अमीर रियासत थी। वहीं उन्होंने अपनी इकलौती औलाद को जन्म दिया। नूरजहां की पैदाइश के वक्त नाम मेहरुन्निसा रखा गया था, लेकिन जहांगीर ने उन्हें नूरजहां का नाम दिया था। हैरान करने वाली बात है कि नूरजहां की पहली शादी हो चुकी थी और वो बंगाल में थी, तो उनकी शादी फिर मुगल बादशाह जहांगीर से कैसे हुई, इसके पीछे दिलचस्प दास्तान है जो हम आपको बता रहे हैं। नूरजहां के शौहर पर मुगल बादशाह जहांगीर के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगा। तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को नूरजहां के शौहर को आगरा में अपने शाही दरबार में लाने का हुक्म दिया, लेकिन नूरजहां के शौहर इस दौरान हुई झड़प में मारे गए। शौहर की मौत के बाद बेवा नूरजहां को जहांगीर के महल में पनाह दी गई। वहां की बाकी खवातीन नूरजहां की मुरीद हो गईं। कहते हैं कि जहांगीर की सौतेली वालिदा सुल्तान बेगम की खिदमत पर मेहरुन्निसा यानी नूरजहां को रखा गया। ऐसे में सल्तनत में जश्न नौरोज की शुरुआत हुई और इस जश्न के दौरान जहांगीर ने नूरजहां को देखा और अपना बनाने का फैसला कर लिया और फिर साल 1611 यानी 1611 में नूरजहां और जहांगीर की शादी हो गई। इस तरह नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी बनी। उस वक्त के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बहुत कम खवातीन के नाम हैं, लेकिन 1614 और उसके बाद के तारीखी सोर्स में नूरजहां और जहांगीर के खास रिश्ते की तस्दीक होती है। जहांगीर ने नूरजहां की एक तस्वीर भी बनाई। उस तस्वीर में उन्होंने नूरजहां को एक हसास यानी सेंसिटिव साथी, ख्याल रखने वाली बेहतरीन खातून, बेहतरीन एडवाइजर, माहिर शिकारी और आर्ट की शौकीन के तौर पर बताया है। नूरजहां और बादशाह जहांगीर के दरमियान अटूट रिश्ते ने नूरजहां के हाथों में मुगल सल्तनत की कमान नहीं दी थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और वजह थी। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि जहांगीर नशे के आदी थे और बाद में उनके लिए हुक्मरानी करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सल्तनत की कमान नूरजहां के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, जहांगीर नशे के आदी थे और वो नूरजहां से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन नूरजहां के इख्तिदार संभालने की वजह ये नहीं थी। नूरजहां और जहांगीर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। जहांगीर अपनी बीवी की तरक्की और बढ़ते असर से कभी इनसिक्योर नहीं हुए। जहांगीर से शादी के कुछ ही वक्त बाद नूरजहां ने अपना पहला शाही फरमान जारी किया था, जिसमें अपने मुलाजमीन यानी एम्प्लॉइज के जमीन की सिक्योरिटी की बात कही गई थी। इस फरमान में नूरजहां के सिग्नेचर थे। इससे पता चलता है कि नूरजहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। इसके अलावा 1617 यानी 1617 में चांदी के सिक्के यानी क्वाइन जारी किए गए, जिन पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम भी छपा हुआ था। कहते हैं कि नूरजहां ने महलाती साजिश के बाद गिरफ्तार होने वाले जहांगीर को छुड़वाने के लिए फौज की क़यादत भी की थी। 1627 जहांगीर की मौत के बाद दरबार को अपने इख्तियार में रखने की उनकी तमाम तदबीरें उल्टी हो गईं। वो अपने दामाद को शौहर का जानशीन न बनवा सके और शाहजहां बादशाह बनने में कामयाब हो गए। नूरजहां, जिनके नाम का सिक्का चलता था, गुमनामी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गईं। शाहजहां ने 2 लाख रुपया सालाना पेंशन मुकर्रर किया। कहा जाता है कि शौहर के मरने के बाद उन्होंने जिंदगी भर कभी सफेद लिबास नहीं पहना और न ही अपने इख्तियार से कभी शादी की तकरीब में शरीक हुई। 1645 यानी 1645 में 17 दिसंबर को नूरजहां का इंतकाल हुआ और लाहौर में शाहदरा के मुकाम पर बाग दिलकुशा में जहांगीर के मकबरे के करीब उन्हें दफन किया गया। चाहे शिकार करना हो, शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, इमारतों की डिज़ाइन तैयार करना हो या फिर गरीब औरतों की मदद करने के लिए फ़ैसले लेना हो, नूरजहां ने ये सब करके अपने वक्त में एक गैर मामूली खातून की ज़िंदगी गुजारी। नूरजहां को लेकर पुरअसरार दुनिया का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, YouTube पर हमारे BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।